Hello students, good morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, your English teacher. Dear students, as you know we are doing chapter number 12, Save the Big Cat. And today we are taking grammar portion of this chapter which is on page number 109. So let's start. This is grammar portion on page number 109. You have already learnt about the usage of the question words. बेटा हम already previous class में means class second में भी question words discuss कर चुके हैं. So who can tell me what are question words? Question words क्या होते हैं? Yes, tell me fast. Okay, very good. Question words होते हैं जैसे who, what, where, which, whom, ऐसे बहुत से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. बट हम प्रीवियस क्लास में हु जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कौन, व्हाट जिसका मतलब होता है क्या, और वेयर जिसका मतलब होता है कहाँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वर्ड्स के बिना पूरा नहीं होता है. इनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. ठीक है. हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है. ठीक है. तो अब हमारे पास ये एक एक्सरसाइज दी है. कंप्लीट दीज क्वेश्चंस बाय मैचिंग देम विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स. यहाँ हमें क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं हु, व्हाट, वेयर, और यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं. तो हमें इनको मैच करना है कि हु किस सेंटेंस के साथ लगेगा, व्हाट किसके साथ लगेगा और वेयर किसके साथ लगेगा. तो उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन क्वेश्चन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं. हु का मतलब होता है कौन, व्हाट का मतलब होता है क्या, और वेयर का मतलब होता है कहाँ. ठीक है. तो अब इन सेंटेंसेस को रीड करो. सेंटेंस ए है डू यू लाइक टू डू ड्यूरिंग योर हॉलीडेज. B is shouting in the class question mark. Are you at present? Number D is that boy with you question mark. Number E is did you eat in dinner. ठीक है. तो अब हमें इन क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करके इन्हें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट है हमारे पास हु का मतलब होता है कौन. तो अब आप खुद मैच करें और देखें इसके साथ हु जो है वो किस सेंटेंस के साथ किस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा है. हु देखो, हु डू यू लाइक टू डू ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़. हु का मतलब होता है कौन. डू यू लाइक टू डू योर हॉलीडेज़. अब बेटा इसका जो मीनिंग निकल रहा है उसमें किसी काम के करने की बात हो रही है. ठीक है. तो इसमें हु का तो कोई यूज़ हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट इज़ शाउटिंग इन द क्लास. यहाँ पे शाउटिंग का मतलब होता है शोर मचाना. ठीक है. तो इसका मतलब किसी के शोर मचाने की बात हो रही है. तो ये हम इसको हु के साथ मैच करेंगे. हु इज़ शाउटिंग इन द क्लास. कौन क्लास में शोर मचा रहा है. तो हु को हम बी के साथ मैच करेंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास व्हाट. अब व्हाट को पहले हम ए के साथ देखते हैं. व्हाट डू यू लाइक टू डू ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़. ठीक है. अब क्या है, अब देखो ये एक अच्छा मीनिंग निकल रहा है इसके साथ व्हाट के साथ. व्हाट डू यू लाइक टू डू योर हॉलीडेज. तुम हॉलीडेज़ में क्या करना पसंद करोगे. क्या आ गया तो व्हाट का मीनिंग होता है क्या. तो यहाँ पे ए जो है वो व्हाट जो है वो ए के साथ मैच होगा. व्हाट डू यू लाइक टू डू ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़. राइट. अब नेक्स्ट इज़ वेयर. वेयर आर यू एट प्रेजेंट. आर यू एट प्रेजेंट. प्रेजेंट मतलब तुम कहाँ पे हो. प्रेजेंट मतलब कहाँ पे होना. ठीक है. उससे पूछा जा रहा है, किसी से पूछा जा रहा है कि तुम अभी कहाँ पर हो. तो यहाँ पे कहाँ का मतलब हो गया वेयर. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सी से मैच हो जाएगा. वेयर आर यू एट प्रेजेंट. क्लियर है. अब हमारे पास 2 सेंटेंसेस रह गए हैं. इनको भी हम मैच करेंगे. इज़ दैट बॉय विद यू. अब यहाँ पे है इज़ दैट बॉय विद यू. किसी लड़के की बात हो रही है. तो अब इसको पहले हम हु के साथ मैच करते हैं. हु इज़ दैट बॉय विद यू. ये कौन लड़का है तुम्हारे साथ. तो यहाँ पे हु जो है कौन आ गया. ठीक है. इज़ दैट बॉय विद यू. हु इज़ दैट बॉय विद यू. ठीक है. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है डिड यू ईट इन डिनर. ठीक है. अब डिड है पास्ट में, तो रात के खाने की बात हो रही है. तो आप
बात कैसे करो, किसी को कुछ पूछते हो तो कैसे पूछोगे, आपने रात को डिनर में क्या खाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो क्या क्या होता है, व्हाट डिड यू ईट इन डिनर। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम क्वेश्चन को मैच करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स को। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ लेट्स रीड फर्दर। नाउ बेटा यू कैन सी हेयर, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग और थिंग्स। व्हाट का यूज़ किस लिए होता है, एक चीज़ के लिए या ज़्यादा चीज़ों के लिए। हु इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन और पर्सन। हु का यूज़ होता है एक पर्सन के लिए या फिर ज़्यादा पर्सनस के लिए। वेयर इज़ यूज्ड फॉर अ प्लेस और प्लेसेस। और वेयर का यूज़ कहाँ होता है, एक जगह के लिए या ज़्यादा जगह के लिए। नाउ लेट्स टेक मोर क्वेश्चन वर्ड्स। हेयर आर द अदर 5 क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, अब और जो 5 क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो हम ले रहे हैं। वाई, whom, whose, when, how। बेटा आप देखो इन क्वेश्चन वर्ड्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों, whom का मतलब होता है किसको, whom को हम who की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, किसको, किसका। ठीक है, ये whom की मीनिंग हो गया। whose किसकी या किसका। ठीक है, how कैसे, कैसा। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन वर्ड्स में करेंगे तो आपको ये मीनिंग्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। वाई इज़ यूज्ड टू आस्क फॉर अ रीज़न। ठीक है, वाई का यूज़ क्यों होता है, वाई को बोलते हैं क्यों। इसका यूज़ इसलिए होता है जब हम किसी चीज़ का रीज़न पूछते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई आर यू शाउटिंग सो मच। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, रीज़न दो क्यों शोर मचा रहे हो। तो आ गया ना क्यों, क्यों से ये पूछा जा रहा है क्या रीज़न है इतना शोर मचाने का। वाई आर यू शाउटिंग सो मच। ठीक है, तो वाई का यूज़ किस लिए होता है, टू आस्क फॉर अ रीज़न। ठीक है, व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन इज़ यूज्ड टू आस्क टाइम। व्हेन का यूज़ होता है टाइम को पूछने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। ट्रेन कब पहुंचेगी। ठीक है, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, तो टाइम का पूछ रहे हैं कि कितने टाइम पे ट्रेन पहुंचेगी। व्हेन विल द ट्रेन अराइव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ हुज। हुज का मतलब मैंने बताया था आपको, किसकी या किसका। हुज इज़ यूज्ड टू आस्क हु समथिंग बिलोंग्स। अब हुज का यूज़ कहाँ होता है, जब हम किसी की चीज़ को बारे में पूछते हैं कि ये चीज़ किसकी है, किससे बिलोंग कर रही है। बिलोंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी की अपनी हो। ठीक है, तो जब हम उसके बारे में पूछते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हुज। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुज टिफ़िन बॉक्स इज़ दिस। हुज टिफ़िन बॉक्स इज़ दिस क्वेश्चन मार्क। ये टिफ़िन बॉक्स किसका है। ठीक है, किसी से वो टिफ़िन बॉक्स बिलोंग करता है, किसी की पर्सनल चीज़ है वो, तो इसीलिए वहाँ पे हुज का यूज़ किया। हुज टिफ़िन बॉक्स इज़ दिस। ठीक है,